ई स्पोर्ट, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट भी बोलते हैं, एक ऐसा खेल जो क्रिकेट और फुटबॉल के बराबर पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। 2027 में होने वाला ओलंपिक में भी ई स्पोर्ट को शामिल किया गया है। आज दुनिया के बहुत देश जैसे चाइना, अमेरिका, यूरोप, जापान, साउथ कोरिया ई स्पोर्ट में बहुत आगे है। हालांकि हमारा इंडिया भी ई स्पोर्ट में हिस्सा लेता है, फिर भी इंडिया इन देशों से बहुत पीछे है। इंडिया, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं, जहाँ खेल के नाम पर सिर्फ क्रिकेट का नाम आता है, यहाँ बच्चे अगर वीडियो गेम्स खेले तो उन्हें गुनाह के नज़र से देखा जाता है। तो आप उम्मीद ही कैसे कर सकते हैं कोई गेमिंग में करियर बनाए। आज बाहर के देश इस स्पोर्ट में कितना आगे है हम देख सकते हैं। इसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतना एक फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के बराबर ही होता है। हालांकि अभी इंडिया में भी ई स्पोर्ट की लोकप्रियता बढ़ी है, यहाँ भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे हैं, बट द कंडीशन इज़ वेरी पुअर आउट हियर। और ऐसा क्यों है, आइए इसे हम 4 पॉइंट्स में जानते हैं। हमारे यहाँ अभी गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा ही कमी है। इसका कारण यह है कि गेमिंग इंडस्ट्री को अभी सरकार अच्छे से समझ नहीं पाई है और इसमें पैसा का इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही ज़्यादा कम हो रहा है। बाकी देश जैसे अमेरिका, यूरोप, चाइना हाईली अमाउंट में अपने देश में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ई स्पोर्ट को ग्रो कराने के लिए। This is kind of crazy. The esports has gone up like a rocket, boom, straight up, and the money that's coming in now is insane. Six-figure salary in the spotlight, on stage, and some of them are just wholly unprepared. This chair is $1,600. $1,600. Yeah, this chair. I'm living a dream for a lot of people. और वहीं इंडिया में ना ही किसी को रुचि है गेम में और ना ही यहाँ पे कोई उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ई स्पोर्ट्स में। यहाँ पे ई स्पोर्ट्स के लायक हाई स्पीड इंटरनेट नहीं है और न ही एडवांस गेमिंग हार्डवेयर। इन सब के बिना प्लेयर ना अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और ना ही अच्छे से खेल पाएंगे। ई स्पोर्ट्स के लिए कंटिन्यूअस नेटवर्क अवेलेबल होना चाहिए, वो भी 5G या फिर 6G स्पीड में, ताकि टूर्नामेंट को अच्छे से स्मूथली रन कर पाए। ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना कभी ग्रो भी नहीं कर पाएगा। जैसे सरकार क्रिकेट में बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, नए नए स्टेडियम्स को बनाती है, वहाँ पे प्लेयर्स को इंसेंटिव देती है, वैसे ही सरकार को ई स्पोर्ट्स प्लेयर को भी फ्री वीज़ा, टैक्स एग्जेम्पशंस और हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ताकि इंडिया में भी ई स्पोर्ट्स का ग्रोथ हो। गवर्नमेंट सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, टैलेंटेड गेमर्स की कमी के कारण इंडिया में ई स्पोर्ट्स को कोई भी एज अ प्रोफेशनल करियर बनाना नहीं चाहता है। कारण स्ट्रॉन्ग ई स्पोर्ट इकोसिस्टम ना होना। लाइक क्रिकेट, यहाँ पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को कोई स्पॉन्सर करने के लिए भी नहीं है। डेट्स द रीज़न ई स्पोर्ट्स को कोई एज अ प्रोफेशनल करियर चुनना पसंद नहीं करता। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा। इसके लिए हमें गेमिंग अरीनाज में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम लोग इंडिया में मेजर टूर्नामेंट्स को होस्ट कर पाए और इससे गेमर्स भी टूर्नामेंट्स और गेम के प्रति अट्रैक्ट हो। उसके बाद गवर्नमेंट को भी ई स्पोर्ट को सपोर्ट करना पड़ेगा और इसको रिकॉग्नाइज एज अ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट करना पड़ेगा, तभी ई स्पोर्ट इंडिया में ग्रो होने का चांस रखेगा। उसके बाद ई स्पोर्ट इंडिया को हाईटेक कंपनियों के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा और अपने गेमिंग हार्डवेयर्स को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। फिर टैलेंट्स को बढ़ावा देने के लिए स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए ई स्पोर्ट इकोसिस्टम इंडिया में बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे। उसके लिए ई स्पोर्ट को एक मेन स्ट्रीम स्पोर्ट की तरह दिखाना पड़ेगा। इन सब कमियों के बावजूद भी इंडियन ई स्पोर्ट मार्केट आज $139 मिलियन की वैल्यू रखती है और बहुत तेज़ी से भी आगे बढ़ रहा है।
इन सब कमियों को अगर खत्म कर दिया जाए तो आने वाला टाइम में ई स्पोर्ट इंडिया में एक मेन स्पोर्ट की तरह देखा जाएगा और यहाँ पे रेगुलर टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे और स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम की तरह भरा रहेगा।